हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आप सभी को पता है कि ACCA के जो एग्जाम्स होते हैं, यस वहाँ होता है कि आप इंडिविजुअल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि एग्जाम की जो फीस है वो शायद आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लगती होगी, और अगर आप पास नहीं हो पाते एग्जाम में तो वो फीस आपको दोबारा भी देनी पड़ती है। तो आखिरकार ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिसकी ज़रूरत हर एक स्टूडेंट को हो, चाहे वो पहली बार एग्जाम दे रहा है या दोबारा एग्जाम दे रहा है, और जिसकी वजह से वो अपने ACCA के एग्जाम्स को शायद पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्किल्स रिक्वायर्ड टू क्लियर दी ACCA एग्जाम। क्या स्किल्स हैं और उन स्किल्स को आप कहां यूज कर सकते हो ACCA एग्जाम्स में, मैं वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ सबसे पहले अगर हम ब्रॉडली देखें कि क्या स्किल्स चाहिए मुझे ACCA के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, सो दैट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल। देखिए ACCA कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एग्जाम दे के आ गए, पास हो गए। हाँ, तुक्के से शायद आप एक आध एग्जाम में पास हो सकते हो, लेकिन पूरे ACCA के एग्जाम आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ACCA का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज भी चाहिए, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इसको बिल्कुल भी जोक मत ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे टेक्निकल स्किल्स या आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो आप अप्लाई करोगे, कैसे आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होंगी, इससे रिलेटेड बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के 8 ऐसे स्किल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। एक एक करके इन सब पे चर्चा करते हैं। नाउ सबसे पहले, और मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है वो होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, चाहे वो पढ़ाई करते वक्त हो, चाहे वो एग्जाम देते वक्त हो, आप शायद अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको अपनी स्टडी प्लानिंग के लिए भी करना है। बिना प्लानिंग के स्टडी करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आप कहीं ना कहीं जाके चूक करोगे और फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अपनी स्टडी का प्लान करिए, क्या है, कैसे पढ़ना है, कितनी समय में आपको अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करना है, उसकी डेडलाइन डिसाइड करिए, कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देना है। एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर स्टडी प्लानिंग। ठीक है ना। उसके बाद जो एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसका भी टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। वो जो 3 घंटे जिस समय आप एग्जाम दे रहे होते हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे होगा। तो इस पे एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड फ्यूचर में मैं एक डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस 3 घंटे में आप किस तरह से अपने समय का सही तरीके से यानी कि एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। नाउ दूसरा स्किल यहाँ पे जो है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। अब बहुत से बच्चों ने, मैं 100% श्योर हूं कि ये 2 शब्द सुने होंगे, एनालिटिकल थिंकिंग, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है। और ध्यान सुनिएगा, ACCA के एग्जाम में खासकर स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल के पेपर में ये एनालिटिकल थिंकिंग ही आपको पास करवाती है। कैसे? एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर आप अपने क्वेश्चन को, अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है, आप उसे ब्रेक डाउन करने के बाद अच्छे से एनालाइज करते हो जो भी डेटा आपको मिलता है, और एनालाइज करने के बाद आपको लॉजिकल कंक्लूजन्स भी देने होते हैं। नाउ ये जो चीज आप सामने देख रहे हो कि ब्रेक डाउन करना, एनालाइज करना डेटा को और फिर कंक्लूजन्स देना, ये कोई वन टाइम लर्निंग नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन किया और आपको समझ में आ गया। आप जब कंटिन्यूसली इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तभी ये चीज आपको समझ में आती है। तो ये जो एनालिटिकल थिंकिंग मैंने आपको बताई, बिल्कुल भी हल्के मत लेना। डे 1 से इसकी तैयारी करो, क्वेश्चन पढ़ो, उसको ब्रेक करो, क्वेश्चन को एक एक पैराग्राफ को समझो, डेटा को एनालाइज करो और फिर अपना कंक्लूजन वहां पे ड्रॉ करो। ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके स्किल लेवल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में और प्रोफेशनल लेवल के पूरे पेपर में। चलिए, इसके बाद जो तीसरा स्किल है यहाँ पे वो है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्किल। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर थ्योरी जितना करवाना है करवा लो, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ACCA आपके लिए नहीं है, आप कोई दूसरा कोर्स उठा लीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल स्किल्स आपके डेफिनेटली होने ही चाहिए, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एटसेट्रा, इन सब्जेक्ट्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यू शुड बी कंफर्टेबल विथ नंबर्स। अगर नहीं हो कंफर्टेबल तो खुद को कंफर्टेबल बनाओ, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है ना।
इसके बाद जो चौथा स्किल आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी ज्ञान आपने लिया है किताबों को पढ़ के उसको अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि अप्लाई योर थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके एसीसी एग्जाम का एक कोर विषय है, एक कोर चीज है। यानी कि एसीसी एग्जाम के अंदर जब आप डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स लिखते हो तो ठीक है, आपने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सिनेरियो एग्जाम में दिया गया है, आपसे ऐसे सवाल थोड़ी ना पूछे जाएंगे इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। आपसे प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल केस में कैसे अप्लाई करोगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। और ये चीज भी आपको प्रैक्टिस से ही मिलने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं एग्जाम के 3 घंटे में कोई मैजिक करके आऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दैट्स इम्पॉसिबल। आप आज से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिकल सिनेरियो पे लगाएंगे, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो अभी तक हमने 4 स्किल्स यहाँ पे देख लिए। आई होप आप ये सब नोट डाउन कर रहे हो। सो टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग, देन न्यूमेरिकल स्किल्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, अगला जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग। ये बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि हम जब एग्जाम में बैठे हैं, हमें एक आंसर लिखना है, हम किसी भी सीक्वेंस में आंसर को लिख सकते हैं। जो पैराग्राफ बाद में आना चाहिए उसे पहले लिख सकते हैं। कंक्लूजन हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट इज टोटली रॉन्ग इन एसीसी एग्जाम। आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो कॉन्साइज होना चाहिए, अननेसेसरी चीजें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो डे 1 से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जनरली क्या करते हैं बच्चे, जब उनके एग्जाम को 10 दिन बचते हैं तब वो इस वीडियो को देखेंगे और फिर वो देखेंगे सर ने क्या बताया था। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके एग्जाम चल रहे हैं या 2-4 दिन में है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं भविष्य में, और जो इन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू भी नहीं किया या कर दी है। आपके लिए ये वीडियो, आपको डे 1 से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है वेल स्ट्रक्चर्ड, देन यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम विद द आंसर राइटिंग। ठीक है। उसके बाद अटेंशन टू डिटेल। आपने एसीसी के क्वेश्चंस देखे होंगे जिसके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कई बार एक क्वेश्चन में 4-4, 6-6 रिक्वायरमेंट भी होती है। आपको इन रिक्वायरमेंट को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने पूछा क्या और आप लिख के कुछ भी आओगे। ठीक है। सो रिक्वायरमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद जो अगला स्किल आपको चाहिए वो चाहिए रीजनिंग। रीजनिंग मतलब साउंड लॉजिक बिहाइंड द नंबर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें नंबर्स होते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है उन नंबर्स को इंटरप्रेट करो, बताओ, समझाओ। तो जो भी आपको पता है नंबर्स के बारे में, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। सो अगर आप कोई इलॉजिकल आंसर लिख रहे हो, चाहे आप उसे 2 पेज का लिखो, कितना भी लिखो, कोई मतलब नहीं है, यू विल गेट 0 मार्क्स। लेकिन वहीं अगर आप 6 लाइनें लिख के आओगे जो कि साउंड है, लॉजिकल है बिल्कुल, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है। एंड लास्ट स्किल जो कि है कंप्यूटर स्किल। एंड आप सभी को पता है कि एसीसी के सारे एग्जाम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए। नहीं है तो आप एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाइए और यहाँ पे जी भर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर सकते क्या है, आपको करनी ही है अगर आप अपने पहले एग्जाम में पास होना चाहते हैं। तो ये जो 8 स्किल्स मैंने आपको बताई, कंप्यूटर स्किल्स, रीजनिंग, अटेंशन टू डिटेल, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, न्यूमेरिकल स्किल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 8 स्किल्स अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, सिर्फ एग्जाम के 10-15 दिन पहले नहीं, इनफैक्ट अभी जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तब जाके आपको इसको एग्जाम में बेनिफिट होगा। ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी अपना एसीसी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर स्किल लेवल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसको आप हमारी वेबसाइट escholars.in या फिर अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं,
चाहे एसीसी के बारे में, चाहे हमारे कोर्सेज के बारे में, चाहे इन स्किल्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म लगा हुआ है, एक लिंक है, उसमें फॉर्म है, प्लीज उसे फिलअप कर दीजिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। सो आई होप सारे स्किल्स आपने नोट डाउन कर लिए, बढ़िया से इसे लिखिए, एक दीवार पे चिपकाइए, अपने सामने रखिए एंड डेली बेसिस पे गो थ्रू करिए एंड प्रैक्टिकल भी करिए। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।